हवा में उड़ना शायद ये इंसान की सबसे पुरानी और सबसे गहरी इच्छाओं में से एक है। एक ऐसा सपना जो हम सबने कभी ना कभी तो देखा ही है। पर यह सपना जितना आम लगता है उतना ही बल्कि उससे कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो चलिए इसी साझे सपने की गहराइयों में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सदियों से उड़ने की यह कल्पना हमारे दिलो दिमाग पर इस कदर हावी क्यों है। उड़ने का सपना देखना ये लगभग एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है, एक ऐसी फैंटेसी जो हमारी सबसे पुरानी कहानियों से लेकर हमारी नई नई टेक्नोलॉजी तक में समाई हुई है। देखिए ना, शुरू से ही हमारी पौराणिक कथाएं ऐसे कमाल के और शक्तिशाली जीवों से भरी पड़ी हैं जो आसमान पर राज करते थे। और आज देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक ऐसी ही दुनिया की कल्पना कर रहा है जहां सड़कों की जगह फ्लाइंग जोन्स हैं और लोग छतों से उड़ान भर रहे हैं। ये दिखाता है कि ये सपना आज भी कितना जिंदा है। तो सवाल ये है कि अगर हम हमेशा से उड़ना चाहते थे तो हम असल में उड़ क्यों नहीं पाते? इसका सीधा सा और सच कहूं तो थोड़ा मायूस करने वाला जवाब फिजिक्स और बायोलॉजी में छिपा है। सबसे पहले तो एक इंसान का वजन उठाने के लिए पंखों का फैलाव कम से कम 6 मीटर का होना चाहिए। जी हाँ, 6 मीटर, लगभग उतना ही जितना अब तक के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षी का हुआ करता था। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत है। पंख मिल भी जाएं तो भी हमारा शरीर उड़ान के लिए लगने वाली जबरदस्त ताकत के लिए बना ही नहीं है। पूरे शरीर को ही बदलना पड़ेगा। मतलब छाती की मांसपेशियां किसी बॉडी बिल्डर से भी 2 गुनी बड़ी चाहिए होंगी। एक जुड़ी हुई कॉलरबोन, जिसे विशबोन कहते हैं, वो भी चाहिए। छाती से बाहर निकली एक कील जैसी हड्डी और सांस लेने का एक कहीं ज्यादा एफिशिएंट वन वे सिस्टम। तो पॉइंट यह है कि ये सिर्फ पंख छोड़ने की बात नहीं है, ये तो पूरे बायोलॉजिकल बदलाव की बात है। लेकिन जहां बायोलॉजी एक दीवार खड़ी करती है, वहीं इंसानी दिमाग को एक चैलेंज नजर आता है। चलिए देखते हैं कि इस चैलेंज को कैसे पूरा करने की कोशिश की गई। और दशकों तक जुनूनी आविष्कारकों और इंजीनियरों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, एक बार में एक उड़ान के साथ। 1912 की जंपिंग बाइसिकल से लेकर 1979 में इंग्लिश चैनल पार करने वाले गॉसमा एल्बाट्रॉस तक। और इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है टेक्नोलॉजी में आया ये जबरदस्त उछाल। कहाँ लकड़ी और कपड़े से बने शुरुआती ग्लाइडर और कहाँ ये बेहद आधुनिक रिकॉर्ड तोड़ने वाले विमान। 50 साल में सब कुछ बदल गया। तो हमने पंख बना लिए, फिजिक्स की गुत्थी सुलझा ली, लेकिन फिर एक कहीं ज्यादा मुश्किल और खतरनाक चुनौती सामने आकर खड़ी हो गई, और वो थे हम खुद। पता ये चला कि आसमान में सबसे बड़ा खतरा मशीन का फेल होना नहीं बल्कि ह्यूमन फैक्टर है। एक अंदाजे के मुताबिक करीब 70% हवाई जहाज हादसों में कहीं ना कहीं इंसानी भूल शामिल होती है। 1999 का एक हादसा इसका एक बहुत ही डरावना उदाहरण है। हुआ ये कि पायलट का एक इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया और गलत रीडिंग देने लगा। फर्स्ट ऑफिसर के इंस्ट्रूमेंट सही थे और खतरे का साफ संकेत दे रहे थे, लेकिन कॉकपिट के सख्त माहौल और सीनियर को चुनौती देने के डर से फर्स्ट ऑफिसर चुप रहा। नतीजा, विमान क्रैश हो गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये त्रासदी किसी खराब इंजन की वजह से नहीं बल्कि कम्युनिकेशन फेल होने की वजह से हुई। तो इन सारी रुकावटों के बावजूद, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, इंजीनियरिंग की हो या फिर साइकोलॉजिकल, इंसान के मन में खुद उड़ने का सपना आज भी जिंदा है। और यहीं से एक बड़ा ही दिलचस्प और प्रैक्टिकल सवाल उठता है, अगर किसी के पंख होते तो वो पहनता क्या? ये एक ऐसी चुनौती है जिसे क्रिएटिव लोग अभी से सुलझाने में लगे हैं। और ये देखिए, फैशन डिजाइनर्स ने तो इसके हल भी निकाल लिए हैं। अगर ड्रैगन जैसे पंख हो तो ओपन बैक शॉर्ट्स, पक्षी जैसे हों तो वेस्ट और टैंक टॉप्स, और चमगादड़ जैसे पंखों के लिए अलग तरह के टॉप्स। मतलब ये सपना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी डिटेल्स तक में पहुंच चुका है। तो पौराणिक कथाओं से लेकर मटेरियल साइंस तक और कॉकपिट की साइकोलॉजी से लेकर क्रिएटिव फैशन डिजाइन तक, उड़ान भरने की इंसानी खोज एक ऐसा सफर है जो हमारे तजुर्बे के हर पहलू को छूता है। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर हम सच में उड़ पाते तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती आसमान होता या फिर हम खुद होते।